खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। बड़ी दिलचस्प खबरें आज। ज़ाहिर आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि चाइना की हम हमेशा ही मोहब्बत करते हैं चाइना से और करते रहे हैं, मगर अब एकदम से एक टिल्ट लिया हमने। और कल जो आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट मोहतरम ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना फर्स्ट। इससे पहले एक टिकट पे हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें 2 शो चलाने की कोशिश करती रही हैं, लगता है अब ये चलने नहीं हैं, कुछ हालात और वक्त ऐसे बदलते हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसमें यह देखेंगे इसमें जो जिस तरह एक कारोबार की कास्ट प्रॉफिट एंड कास्ट या कास्ट एंड प्रॉफिट क्या उसमें यकीनन हम सबसे बड़े मकरूज़ तो हैं अपने चाइना के, मगर हमारा माल जो ज़ाती और निजी माल है वो वेस्ट में पड़ा है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इस पर हम बड़ी दिलचस्प बातें आपसे शेयर करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया लगता है बड़ी सीरियस है और वो गज़ा की पट्टी को, क्योंकि खुद एक ठेकेदार मेंटालिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब ट्रंप साहब, तो वहाँ को हाउसिंग सोसाइटी बनाने के चक्कर में बड़े नावल एंड फैंटेस्टिक आइडियाज़ दे रहे हैं, जिसपे जो एकेडमिया है या जो बड़े सीरियस वहाँ के लोग हैं वो अंगुष्ठ बदंदाम भी हैं और खौफजदा भी हैं। और इसके साथ उनकी जितनी वो सारी हुकूमतें जो माशाल्लाह इनके मुआवजों की वजह से वहाँ पे मौजूद हैं, अमेरिकी मुआवजों की वजह से, वो भी घबरा गई है कि इन्होंने की ये किस तरफ चल पड़े हैं। क्या सीसी अल-फतह अलाउ करेगा या कि उससे नफरत करने वाले 10-15 लाख लोग वहाँ पे आ जाएं। जॉर्डन जहाँ पे सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था, माशाल्लाह मैं नाम नहीं लेता उन किरदारों का क्योंकि उसमें फिर रस्सी भी थोड़े गंदे होने हैं, वो उसमें जो मारे गए थे उर्दन में फ़लस्तीनी, वो उर्दन और उनको आने देगा क्योंकि वो तो उसका तख्ता उलटने लगे थे, तो वो खुद उनके एलाइज जो हैं वो घबरा गए हैं। इस पर हम बात करेंगे और क्या किस हद तक। और फिर एलन मस्क जो हैं वो क्या है, उनकी शख्सियत के बारे में जो पोर्ट्रेल्स आ रही हैं उस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। 8 फरवरी के एहतजाज पे भी हम बात करेंगे कि एहतजाज क्या होगा और किस नौइयत का होगा, क्या खुदा न खास्ता मिलिटेंट होगा नहीं होगा, इसकी ताकत क्या है, इसकी ऑकलीज हील क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इस पे। और आखिर में वेरी इंपॉर्टेंट आज मियाँ शाहिद साहब की एक रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे और वो ये है कि ये जो आपकी मेरी हर जगह पे ग्रॉसरी करते हुए खाने का सामान खरीदते हुए जेब कटती है तो कैसे कटती है, कैसा सिस्टमेटिक सिस्टम है जो मुझ जैसे नाचीज़ और मियाँ शाहिद साहब जैसे अच्छे साफ़ी को ये नज़र आ गया, ये आज तक सरकार को नज़र क्यों नहीं आता, ये रिपोर्ट हम आखिर में चलाएंगे। मगर पहले मियाँ साहब, चीन से हमारी मोहब्बत, मैंने एक दफ़ा ये कहा था, ये एक फ़िक्रा कहा था, इसके बाद मैं आपको पोडियम देता हूँ। मैंने कहा था, किसी ने कहा यार चीन और हमारी दोस्ती कोहमाला से ऊँची है, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है, मगर याद रखिएगा चीन की जो जेबें हैं वो बहरुल से भी ज़्यादा गहरी हैं। खैर ये तो एक तफन्नुन तबाह के लिए था। तो ये कोई प्रेशर आ रहा है इधर वेस्ट से जो हमारे दिल में बहुत मोहब्बत जाग गई और ख़ुद शी जिनपिंग भी आए, आज उन्होंने कहा कि आज तशरीफ़ ले आए, कर लेते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उनकी भी उधर लड़ाई जारी है और आलमी लड़ाई है और उसमें हम अपना रोल तलाश कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में हैं, ताकतवरों के करीब हैं, आपके पास क्या खबर है और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब। कल साहब देखें, ये जो चीन के साथ कल जो बड़ा ऐलान हुआ है, मैं समझता हूं कि ये इस साल का सबसे बड़ा ऐलान है और ये बल्कि गुज़श्ता अगर पूरे साल की ज़्यादा लिया जाए माली साल का तो सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि इसका फैसला जो है वो हो चुका हुआ था पहले, लेकिन उसमें थोड़ा सा तज़ब्ज़ब का शिकार था मुल्क और रियासत। लेकिन अब कायद साहब ये चीज़ जहन में रखें और नाजरीन के लिए ये बताते जाएं कि जो सदर जरदारी का वहाँ पर जो दौरा हुआ है ये रियासत का दौरा है और ये जो बयान दिया है ये रियासत का बयान है। रियासत टू रियासत, यानी एक सदर दूसरे सदर से मिल रहे हैं और सदर कह रहे हैं कि सबसे पहले चीन और उसके बाद बाकी जो है वो मुल्क, और इसके साथ साथ जो राहदारी है पाक चाइना राहदारी, उस पर जो है वो बहुत बड़ा जो है फैसला कर लिया गया है और ये कहा गया है कि बेल्ट एंड रोड जो है वो हर सूरत बनेगी और न सिर्फ हर सूरत बनेगी बल्कि इस पर जो है वो काम तेज कर दिया जाएगा और तमाम तजारत जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से होगी। ग्वादर को ऑपरेशनल किया जाएगा, ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल किया जाएगा, ग्वादर एयरपोर्ट पहले ही ऑपरेशनल हो चुका है और जो बड़े बड़े मुआहदे जो हुए हैं मेरे पास कुछ तफसील है वो भी मैं बयान करूंगा, लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कायद साहब कि जो फैसला हुआ है वो तमाम जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान के, चाइना के, तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो चाइना के साथ है अब और किसी के साथ बाद में जाएगा, लेकिन पहले चाइना सबसे। मैं एक और बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे हेनरी किसिंजर की एक कोटेशन याद आई, बड़ी मशहूर है, आम है, मगर बड़ी यानी जिसे कहते हस्बे हाल है। वो कहता था कि दुनिया की डिप्लोमेसी में या दुनिया के ताल्लुकात में आपस में बाहम
कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, मुस्तकिल मफादात होते हैं। तो ये मैं इस जो सबसे पहले चीन जो है, ये कहीं इसका अगर मैं तर्जुमा करूं कि सबसे पहले हम कोई इस हुकूमत को खतरा लाहक हो गया था बाहर से कि एकदम से जो कल तक बैक बर्नर पे रख के बैठे हुए थे, इस सारा जो आपका था सी पैक जो है, अब एकदम से हमें याद आ गया, हालांकि मुल्क में मफाद में बहुत अहम था। और अब दो रूट और निकल रहे हैं। एक रूट फिर चाइना ने तंग आके एक जो छोटी सी पट्टी उसकी मिलती है अफगानिस्तान के साथ, उसने कहा मैं वहां से ट्रेन लेके आऊंगा। और उस वक्त वजीर खारजा जो थे तालिबान के, वो चाइना भी गए थे। लेकिन कायद साहब वो जो वाखान की पट्टी है, यहां से ही पाकिस्तान से ही ये जो रूट है, आपको याद होगा जब शंघाई कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें यह फैसला किया गया था कि जो सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं उनको भी साथ जोड़ा जाएगा। तो उस वक्त से यह फैसला हो चुका है और वाखान की पट्टी जो है बिल्कुल उसको लिंक किया जाएगा सेंट्रल एशियाई रियासतों से, चाइना से और पाकिस्तान से। जो सी पैक है उसी रूट से जो है वो तजारत होगी और वो तजारत जो है वो सेंट्रल एशियाई रियासतों तक फैलेगी और उसके बाद रशिया तक फैलेगी। उसके बाद जो ग्वादर सी पोर्ट है उससे 60 जो यूरोपीय मुल्क हैं वो उससे जो है मुंसलिक हो जाएंगे। आपने सर देखा कितना बड़ा जो इस्तकबाल किया गया सदर जरदारी का। शी जिनपिंग खुद जो है वो वहाँ पर ग्रेट हॉल में आए और उन्होंने वहाँ पर जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया। इससे तो इंडिया का मीडिया जो है वह वेला मचा रहा है और वहाँ पर इंडिया में एक कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ जो चीन के जो इस वक्त ताल्लुकात हैं और जो चीन ने प्रोटोकॉल पाकिस्तान को दिया उससे बिल्कुल इंडिया में तो एक सफ़े मातम है और इसमें सफ़े मातम होना भी चाहिए। इंडिया चीन के साथ जितने भी हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे थे कायद साहब, उसमें भी इंडिया का हाथ था और वो इंडिया जो है उसको नाकामी यहाँ पर भी हुई है, बांग्लादेश में भी हुई है। देखें बात सुने, मैं अर्ज करता हूँ, हम बड़ा फख्र से बताते हैं कि जब अयूब खान गए थे तो उन्हें रेड कारपेट बिछा के इतना बड़ा दिया गया था यानी प्रोटोकॉल कि आप सोच नहीं सकते। तब कोल्ड वार जो थी वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी और हमारी ज़रूरत थी और हमने उनकी ज़रूरत पूरी भी की। माल भी बड़ा आया माशाल्लाह, खैर से एड आई अमेरिका की, कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होती रही, बाद में तो खाओ पीऊ पार्टियां आ गई। मगर यह है कि एक और एंगल बड़ा अहम है कि चाइना की और अमेरिका की ठन गई आपस में और उधर जो एक शख्स आ गया है इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में उनका अपना मीडिया जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुमकिन है वो बिलो द बेल्ट हो। लेकिन क्या हम क्लास फायर यही हुआ है, यही बात खत्म कर लूं, जो नेतन्याहू है वो उसको तो साथ बिठा के एक गजा की तबाही का मियां साहब, मैं एक मिनट बात खत्म कर लूं, नेतन्याहू है उसको साथ, मैं एक मिनट बात खत्म कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्रॉस फायर में तो नहीं आ जाएंगे और एक और आकली झील भी है हमारी। भाई खैर से हमारे निजी असासे तो वेस्ट में पड़े हैं ना। अब आप श्योर कल कहीं वहां से खबरें ना निकलनी शुरू हो जाएं, निकी जी खबर न्यूयॉर्क टाइम में लग जाए यहाँ किस किस का क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि एक साहब ने मुझे बताया है कि वहाँ किस किस का क्या है जिनकी एक्सेस स्विट्जरलैंड तक थी। तो ये जंग क्या और फैलेगी और ये गंद और उछलेगा या खैर वफीयत से हम सारे जो हैं एक कहते हैं जिसे कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मियाँ साहब देखें कायद साहब, एक तो बात यह है कि आपने अभी फरमाया कि किस किस के नाम आएंगे। यूएसएड जो है उसकी इमदाद किस किस को मिल रही थी, कहां कहां से आ रही थी और कौन कौन उससे फ़ायदा उठा रहा था, ये तो चीज़ें जो है सामने आनी है। लेकिन जहां तक बात है अमेरिका की और चाइना की, अमेरिका देखें सर, जो अमेरिका ने नेतन्याहू को बुला के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ऐलान किया है, वो गजा की तबाही का ऐलान किया है जो कि पहले ही तबाह हो चुका है। 1.5 लाख अफराद जो हैं वहाँ शहीद हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे चाइना किसको बुला रहा है, चाइना जो है वो नेतन्याहू को नहीं बुला रहा, चाइना जो है पुतिन को बुला रहा है, चाइना जो है वो सदर जरदारी को बुला रहा है, चाइना जो है वो दीगर ममालिक के जो सदूर हैं या वज़ीर आज़म हैं उनको बुला रहा है ताकि वहाँ कारोबार हो सके, तजारत हो सके। और चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने के लिए जा रहा है क्योंकि 1 ट्रिलियन का सरप्लस है उनके पास जो कि अमेरिका के पास नहीं है। आपके पास कोई खबर है कि चीनी सदर आ रहे हैं? आपके पास कोई खबर है कि चीनी सदर भी शायद आए पाकिस्तान? जी बिल्कुल कायद साहब, चीनी सदर जो है उन्होंने दावत जो है कबूल कर ली है। सदर जरदारी ने उनको कल जब उनका ग्रेट हॉल में इस्तकबाल किया गया और वहाँ पर मुज़ाकरात हुए तो वहाँ पर सदर जरदारी ने उनको जो है वो दौरे की दावत दी।
तो सदर शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर दावत कबूल की है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करूंगा। इससे पहले भी उनका दौरा हुआ था और उसके बाद जो है सी पैक शुरू हुआ था। अब जो उनका दौरा होगा वो सी पैक का दूसरा मरहला, जो बड़ा मरहला है, वो कैसा शुरू होने जा रहा है। माफी चाहता हूं, एक तरफ जाना है, मगर एक बात क्या कि मैं जरूर जाऊंगा। बहुत से दानिशवर जो कह रहे थे उसके आने से दुनिया में जंगें खत्म हो जाएंगी, हमारे बहुत से कैदी बाहर हो जाएंगे, उस तमाम दानिशवरी और उस तमाम एनालिसिस की तो क्या कहते हैं टूट फूट के और बिखर के ही रह गया, मुझे यूं लगता है, बल्कि उसके कड़ाके निकल गए उस सारे एनालिसिस के। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बात करेंगे 8 फरवरी को क्या होगा, क्या सिलसिला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं या आप तो हर आदमी का अपना चैनल है, आप जॉर्ज गैलोवे का मैं सुन रहा था, वो जो मदर ऑफ ऑल दी शोज़ उन नाम से वो एक करते हैं, उसके बाद बर्नी सैंडर्स को मैं देख रहा हूँ, सब लोग पीट रहे हैं वहाँ पे कि ये क्या करने जा रहा है, और यूँ लगता है कि जैसे ये समझते हैं कि ये कोई वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना लेंगे, जाके लोगों को उधर भेज देंगे और वो चले जाएंगे, एंड ही सीरियसली बिलीव्स इन इट। ये जो सबसे खतरनाक बात है कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन सपोजिटली ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि जो मैं बात कर रहा हूं या जो मैं अमल करूंगा उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो मियां साहब कोई परेशानी है, और ये भी बताइएगा मुझे, यहाँ पे जो दानिशवर जो थे वो हंस रहे थे और वक्खियों में से हासे निकल रहे थे, और वो यानी फॉर्मल लॉजिक के लोग हैं, उन्होंने क्या एनालिसिस करना है, ये तो डायलैक्टिक्स ही बता सकती है। जी मियां साहब, ये अब लेकिन मुझे लगता है कि ये इसको पूरी दुनिया ही इसके खिलाफ हो जाएगी, और खासकर मिडिल ईस्ट भी। मियां साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए गाइस साहब, एक होता है असेसमेंट गलत होना, लेकिन यहाँ पर असेसमेंट जो है ट्रंप के हवाले से बिल्कुल ठीक हो रही है। जिसने जो असेसमेंट की थी वो बिल्कुल ठीक निकल रही है। ट्रंप जो है, जिस दिन से उन्होंने हल्फ उठाया है उस वक्त से लेकर अब तक जितने भी उनके इकदाम हैं, उससे लगता है कि अमेरिका को वो तन्हाई की तरफ ले जा रहे हैं और आलमी तन्हाई का शिकार होने जा रहा है अमेरिका, और होता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि कल जो इसने बयान दिया है ट्रंप और पुतिन ने, नेतन्याहू ने, तो वहां पर दर्जन से जायद जो बड़े ममालिक हैं, जिसमें चीन, रूस, ईरान और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सब ने जो है वो इसका मजम्मत का ऐलान किया है और कहा है कि वो जो अमेरिका ने बयान दिया है वो गलत है। ट्रंप ने जो बयान दिया है उसकी मजम्मत की है, और साथ साथ सिर्फ मजम्मत नहीं है, और साथ साथ कई मुल्कों ने बाइकआउट का जो है वो भी धमकी दे दिया। और तिजारती जो जंग छेड़ी थी ट्रंप ने, उसका भी क्या हाल हुआ, उसमें भी हजीमत उठाना पड़ी उनको। 15% जो है चीन ने टैरिफ लगा दिया, 25% कनाडा ने टैरिफ लगा दिया, और इसका फायदा क्या हुआ, अमेरिका को नुकसान हुआ है। वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चोरियां हो रही हैं कायद साहब, और वहां पर ये अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि तिजारत के हवाले से बहुत से मुल्कों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ नहीं, कोई और नई मंडियां ढूंढे और वहां पर तिजारत करें। लेकिन कल जो परसों जो ऐलान हुआ, उसके बाद जो रद्द अमल आया बड़ी तेजी से और बड़ा सख्त रद्द अमल आया पूरी दुनिया से, उससे आज ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो है पीछे हटा गया, बैकफुट पे आए। लेकिन नीयत वही है। कायद साहब, आज जो नई खबरें आ रही हैं बड़ी खौफनाक खबरें हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो इजरायली वजीर दिफा है उसने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि हमने गजा से फ़लस्तीनियों को निकालना है और उनको बड़ी हिजरत जो है वो करवानी है। उस हवाले से ज़मीनी और हवाई और समुद्री रास्ते जो है इस्तेमाल करने हैं, इसलिए फ़ौज तैयार रहे। और साथ साथ बड़ी खौफनाक ये खबर है जिसके पीछे बहुत बड़ी बदनीति और एक खूनी खेल की बू मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की हकूक़ इंसानियत की कमेटी से इसराइल ने अपने आप को निकाल लिया है। पहले अमेरिका ने निकाला था, अब उन्होंने कहा है कि हम भी उस इजलास में नहीं जाएंगे। तो कायद साहब, ये बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का जो प्लान है ट्रंप और नेतन्याहू बना चुके हैं, ये बड़ा खौफनाक प्लान है जो कि मशरिक़ वुस्ता में दाखिल होने का प्रोग्राम है, और इसराइल जो ग्रेटर इसराइल है उसके एजेंडे को मुकम्मल करने का प्रोग्राम है, और ईरान को और दीगर ममालिक को सबक सिखाने का। मियां साहब बात सुने, बात ये ग्रेटर इसराइल क्या, ये तो और स्ट्रेच ऑफ सुपर पावर जो है, जो अमेरिका जो है उसको जान के लाले पड़ जाने हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कल हमने बात की थी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी इस पर इंतहाई आलमाना अंदाज में गुफ्तगू की थी, मगर मेरी जो नाचीज़ राय है वो ये है कि आप ये देखेंगे जैसे आप अरब स्प्रिंग कहते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इंतहाई अनपॉपुलर हुक्मरान जो हैं, अगर उन्होंने आवाम के ज़ख्मों पर दोबारा से जो है वो ज़ख्म लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो इस बार
जो अरब स्प्रिंग होगी वो किसी के काबू में नहीं आएगी। उसमें तो वो ट्यूनिस का मारा गया था ना, क्या नाम है, वो जो सोना लाद की जहाज पे गायब हो गया था, और बाकी भी, मगर वो रास्ते में रुक गई थी, उसको कुचल दिया गया था। लेकिन अब जो है लेकिन मियाँ साहब बात यह है कि ये आई कांट इसको देख नहीं पा रहा, इसको जरा ब्लो अप करें। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट विल नॉट बी दैट टाइप, इस तरह का आसान अफेयर मियाँ साहब नहीं होगा। वो इसलिए मैं आपको कहूँ कि एक तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस उसे अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से आएगी, उसके अपने प्रेस में से आएगी। और आपको याद होगा कि तमाम यूनिवर्सिटियों में जो तालिब इल्म हैं अमेरिका के, वो सड़कों पर थे, और हमें यहाँ बताया गया, और मसूफ साजिद तारड़ साहब ने, कि वो वहाँ पे हमास के झंडे लेके फिर रहे थे, वो अमेरिका में वो अमेरिका के झंडे खुद जला रहे थे। तो एक उसको अंदर से रेजिस्टेंस आएगी, एक दुनिया की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। मगर मुझे ये लगता है कि मैं अगर ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहा तो ये डाइंग किक्स हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म की, क्योंकि अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है वो ऑन द रिट्रीट है। लेकिन काजी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे सर, एक सवाल है, उसमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर अमेरिका जो है या इजराइल ये मिल के वो काम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर बैठते हैं, गजा से लोगों को वहां से शहरियों का इनखलाज शुरू कर देते हैं, तो क्या रूस, ईरान और चीन आराम से बैठेंगे? क्या वो ये करने देंगे? क्या दुनिया उनको ये जुल्म जो अभी करने का इरादा है वो करने देगी? देखें, वो तो बहुत दूर बैठे हैं। अव्वल तो अल-सिसी अल-फतह ही वो कॉरिडोर नहीं खोलेगा। जॉर्डन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्लैक सितंबर क्या था, जहाँ पे एक दिन में इतने फ़लस्तीनी किसी ने नहीं मारे थे, वो नाम नहीं मैं लेना चाहता, उसमें पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी जॉर्डन में जो फ़लस्तीनी है, और फिर ये अगर वो वहाँ जाते हैं जो शदीद बुरा और नफ़रत करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कत्लेआम जो है फ़लस्तीनियों का वो उर्दन में हुआ था। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? अगर ये होता है तो सौदी अरब कतर जो है वो क्या सऊदी अरब और ये सारी मनोरकी हिल के रह जाएंगी। वहाँ पे जो है वो पहले ही देखे ना, वहाँ पे शख्सी हुकूमतें हैं, पेंट अप फीलिंग्स हैं, ठीक है, मैशत और अच्छा खुला खाना दे के उन्होंने ह्यूमन राइट्स की जो ज़रूरियात हैं उनको सुला रखा है जो अमीर मुल्क हैं, मगर ये ऊपर जाएगी। मगर अब ज़रा मकामी सियासत पे बात करते हैं। ये साहब 8 तारीख आने वाली है, और 8 तारीख को ये एहतजाज किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है, इसने बड़ी हाई हैंडेडनेस की है। मैं ज़रूर और चाहे इससे पहले इलेक्शन हो, जो इलेक्शन में मसूफ काकड़ साहब फरमा गए हैं, वो भी तारीख उनको बड़े खूबसूरत नामों से याद करेगी। और उसके बाद जो काजी फाजिल ईसा साहब ने किया, वो भी माशाल्लाह आजकल सुना है पसंद नहीं करते अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलना, तो ये अपनी जगह पे बजा। लेकिन इसकी वीकनेस क्या है? वीकनेस मेरे राय में ये है, और अभी मैं किसी और चैनल पे भी कह रहा था कि अगर तहरीक अगर किसी ने अब चलानी है दुनिया के किसी मुल्क में और खित्ते में, तो सियासी मकासद को लोगों के पेट से जोड़ो, लोगों के दुखों से जोड़ो, लोगों के बेमकानी से जोड़ो, उनकी बेइलाजगी से जोड़ो, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स आपको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन देता है उनसे जोड़ो। क्योंकि जितनी तहरीकें हमारे इस इलाके और खित्ते में अब बन रही हैं, वो कभी पेट्रोल की कीमतों में बन रही हैं, कभी IMF की। काजी साहब मेरा जी बोले साहब, एक बात है, 8 फरवरी को जो एक एहतजाज होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उससे पहले आपने देखा कि 9 मई को एहतजाज हुआ, फिर 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले भी बहुत से लोग एहतजाज होते रहे। उसमें लोग जो हैं आते रहे, क़यादत नहीं आती रही। इस दफ़ा जो है वो होने ये जा रहा है कि आलिया हमजा और जुनेद अकबर वो जो बयान दे रहे हैं उनके मुताबिक तो यही है कि क़यादत बाहर निकले। क्या क़यादत बाहर निकलेगी? क्या जो क़यादत है वो फ्रंट पे होगी? क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि डंडे क़यादत खाएगी, कारकुन तो नहीं खाएंगे। लेकिन दूसरी जानब जो है वो तहरीक इंसाफ को माली मुश्किलात का बड़ा सामना है। अभी मुझे खबर एक मिली आज के जुनेद अकबर साहब ने फंड्स का कहा है कि फंड्स जो हैं वो दिए जाएं, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी तक उनको फंड नहीं दिए। और दूसरी जानब आपने सर देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई लगी हुई है, जो बुशरा बीबी की बहन जो है ट्वीट पे ट्वीट की जा रही हैं, वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से ट्वीट है। देखिए मियां साहब, 8 फरवरी का एहतजाज है, उस पर मैं आपको पहली बात तो ये कर ली है, पहली बात तो ये कि इसको लाइट ना लें। पहली बात ये, इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो बेमानी है। इस वक्त तमाम तकलीफ में है, और उन्हें जो सामने मनसा शहूद, अगर मैं सही लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो वहाँ पे उन्हें बानी PTI नज़र आ रहे हैं। वो ये हैं कि वो जो उनका नज़रियाती बेसिस है वो हम देख चुके हैं। ये ना समझें, इसको रूल आउट ना करें, इसे ये ना समझें कि लोग जो हैं वो अपनी किसी लीडरशिप
के पीछे आगे आगे जाने ब्रेक है मियाँ साहब, ब्रेक है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है, मगर मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि फार्मल लॉजिक में तजिए के कड़ाके जो निकालने वाले लोग थे, कड़ाके निकालने वाले जो लोग थे, उनकी तजियात का आप हशर देखें। यही है लॉजिक्स में, लॉजिकल पॉजिटिव्स में और डायलैक्टिक्स में फ़र्क। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट कि 2 रुपये और 1.5 रुपये की चीज़ आपकी जेब तक पहुँचने के लिए कितने पैसों में डबल ट्रिपल हो जाती है, और वो माल बीच में से कौन तोड़ता है। ये रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा एक ब्रेक के बाद। कैसा हुकूमत दावा करती है कि महंगाई जो है वो बिल्कुल निचली सतह पे आ गई है, 2.5% की सतह पर आ चुकी है, लेकिन अगर मार्केटों में जाएं तो वहाँ पर सब्जी हो, फ्रूट हो, फल हो, उसकी कीमतें जो हैं वो होशरबा हैं, आसमान को बातें करती हैं। मटर हो, सब्जी में शलजम हो, मूली हो, या फल में माल्टा, आजकल जो है मौसमी माल्टा वो हो, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने इसका खोज लगाने के लिए पहले आज खेत में गए कि क्या किसान जो है वो कमा रहा है, या जो मिडल मैन कमा रहा है, या उसके बाद परचून फरोश कमा रहा है। लेकिन जो पिस रहा है वो कौन पिस रहा है? क्या किसान जो है वो पिस रहा है, या कंज्यूमर पिस रहा है, या दोनों ही पिस रहे हैं, और दरमियान में जितने मिडल मैन्स हैं वो सारे के सारे पैसा कमा रहे हैं। इस हवाले से हमने खोज लगाने के लिए अब खानपुर, जो कि इस्लामाबाद से सबसे नज़दीक है, वहाँ पर आए हैं। वहाँ पर माल्टे के बाग हैं। हम माल्टे के बागों में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और यहाँ से हम मालूम करते हैं कि जो किसान जो है वो क्या बड़ा खुशहाल है, क्या उसको प्रॉफिट मिलता है, और जो मार्केट में इतने महंगे दामों फल बिकता है उसके पीछे कहानी क्या है। तो मैं इस वक्त एक माल्टे के बाग में मौजूद हूँ। यहाँ किसान से बात करते हैं कि क्या उनको क्या मिल रहा है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? ठीक ठाक। ये माल्टे का बाग आपका है? जी हमारा अपना बाग है। अच्छा, माल्टा बहुत महंगा है मार्केट में, तो क्या आप बहुत खुशहाल हैं? आपको बड़ा प्रॉफिट होता है? नहीं, हम बहुत खुशहाल तो नहीं है। एक दफ़ा बारिशें हुई नहीं है, बहुत कम बारिशें हुई है, जिसकी वजह से फसल हुई नहीं है, तभी जाके माल्टा बहुत महंगा हुआ है। मार्केट में देखने में आता है कि 400 रुपये दर्जन, 500 रुपये दर्जन जो है माल्टा बिकता है, इससे भी महंगा है। क्या यहाँ आप भी इतना ही महंगा दे रहे हैं? पिछली दफ़ा हमने इस दरख्त के साथ 2300 दाना इसके साथ तोड़ा था, इस दफ़ा इसके साथ 500 दाना उतरा है। देखिए कितनी कमी आई है, तभी तो रेट ही ऊपर गया है। पिछली दफ़ा हमने मार्च पे जाकर 2000 रुपये का एंड पे बेचा था, इस दफ़ा स्टार्टिंग ही 2500 और 3000 रुपये का। आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? कितने में आपने बाग खरीदा था और कितना नुकसान हो गया? इस दफ़ा हमने ये बाग लिया था 10 लाख रुपए का, तो ये बाग ने सेल टोटल की है 5 लाख रुपए सेल की है। ऑलरेडी 5 लाख रुपए ऑटोमेटिक ही नुकसान हुआ है। किसान से फसल जो है वो मंडी में जाती है और फिर परचून के पास जाती है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, रावलपिंडी से आया हूँ, वहाँ बहुत महंगी सब्जियाँ हैं, वहाँ बहुत महंगे फल हैं। यहाँ मैंने ये खेत में आके देखा, अभी मुझे फार्मर बता रहे थे, अंकल बता रहे थे कि यहाँ पर जो है पालक की गड्डी 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये की है। ये जो लहसुन है ये सिर्फ 250 रुपये, 300 रुपये का है। गोभी जो है वो 100 रुपये की 10 किलो है। वहाँ क्यों महंगी है? सर जी, मेन बात ये है, ये मंडी वाले ज़िम्मेदार से तावन नहीं कर रहे हैं, दुकानदारों से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी पालक की गड्डी जाती 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक, और आगे जाके उनकी मर्ज़ी से बिकती है, और हमसे कमीशन भी लेते हैं वो। हमारा जो ख़र्चा है, किराया है, और जितने यानी कि पानी भी लगा हुआ है, ठीक है, ट्यूबवेल का हमारा खर्चा नहीं पूरा होता इसमें। नाज़रीन, देखा आपने एक तबाह हाल और एक ऐसे किसान की बात मैंने आपके सामने रखी जो उन्होंने की। वो कहता है, किसान कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, और वाकईतन किसान की हालत जो है वो नहीं बदलती। अब हम जाएंगे मंडी कि ये किसान की जो फसल है जब मंडी में जाती है तो वहाँ इसका क्या भाव लगता है। कैसा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पर सुबह का वक्त है और बोली शुरू हो चुकी है, खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है।
सब्ज़ी और फ्रूट की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में सब्ज़ी और फ्रूट जाता है और परचून जो है वो वहाँ पर बिकता है। यहाँ पर रेट्स क्या हैं इसका जायज़ा लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आलू और प्याज के एक ढेर पे। यहाँ पर जो है वो आलू और प्याज बिक रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आलू और प्याज का रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आप आलू और प्याज किस तरह बेच रहे हैं? आलू प्याज 400 रुपये बेचेगा, आलू 300 रुपये बेचेगा। 400 रुपये क्या 5 किलो के? 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 400 रुपये प्याज है और 300 रुपये आलू है। बल्कि आलू 2200 रुपये भी मन देते हैं। सर इसमें एक बात और है, ये जो है ना इसमें 2-3 क्वालिटी प्याज है। ये प्याज कल 7000 रुपये बोरी था, 6000 भी था, 8500 भी था। ये वाला प्याज जो है ना, ये गोल प्याज जो इस्लामाबाद में चलता है, ये 500 रुपये दड़ी इधर है। ये 500 से कम वारा नहीं करते। आलू में 2-3 क्वालिटी है। एक अच्छा वाला आलू जो है ना मोटा, जो 250-300 ग्राम से कम नहीं है, वो 300 350 रुपये दड़ी इधर है। ये जो 2200 रुपये देते हैं वो चीज़ है, वो कोई लेने वाला भी नहीं है। उस जगह में वो नहीं चलता। ये चीज़ जो है ना, ये नहीं है सस्ता। और डबल प्याज, गंडेल प्याज जो उसमें काटता नहीं है चाकू के साथ, वो लोग सस्ता देते हैं। साहब ने सफाई कर दे, वो सिर्फ नाम चले जाता है कि यार प्याज 400 रुपये भी आ गया था। तमाचे प्याज के लिए खड़े हो जाओ, वो तुमको 500 रुपये से दड़ी कम नहीं देते। मेरे पास बिल है, मैंने खुद 8500 रुपये भी मैंने बोरी रखा था। 8500 रुपये मेरे पास बिल मौजूद है। यानी ये प्याज आप 400 रुपये दड़ी दे रहे हैं? बलूचिस्तान वाला प्याज जो है ना, ये 450, 500, 400, ये 3 रेट चलते हैं। ये मिर्च किस तरह है? 80 रुपए किलो है। और मार्केट में कितने की बिक रही है? मार्केट में ये रेट बिकते हैं, 400 रुपए दड़ी, 80 रुपए किलो मंडी में। ये मटर किस तरह दे रहे हैं? मटर 400 रुपये दड़ी। 400 रुपये दड़ी मटर। यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? धनिया है, मेथी है, पालक है, कच्ची सब्जी सारी है और सरसों का साग है पंजाब वाला। ठीक है, इधर धनिया मेथी हम सेल लगाता है, चिक चिक वाला मुझे बोलता है ऐसे, आ जाओ धनिया मेथी दाता, चिक 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 चिक। इसका रेट बताएंगे, रेट क्या क्या है? ये 10 रुपए धनिया और मेथी। पालक जो है 80 रुपए दड़ी है, 15 रुपए गड्डी है और सरसों का साग है 20 रुपए गड्डी है। ये मैं इस वक्त गाजर के एक स्टॉल पे हूँ। ये गाजर का ढेर लगा हुआ है। इनसे पूछते हैं गाजर की क्या रेट है? गाजर का क्या रेट है? 200 रुपये दड़ी। 200 रुपये दड़ी दे रहे हैं। इससे कम नहीं होती? हो सकते हैं, गुंजाइश इसमें है। ये बंद गोभी जो है ये किस तरह है? ये 200 रुपये दड़ी है सर। 200 रुपये दड़ी? जी 5 किलो 200 रुपये। यानी कितने रुपए किलो हो गई? ये 40 रुपये किलो पड़ गया। ठीक है। आपके पास पुदीना भी नजर आ रहा है। पुदीना किस तरह है? पुदीना ये 80 रुपये दर्जन, 2 दर्जन 150 रुपये। 2 दर्जन 150 रुपए का पुदीना। पुदीना ठीक है। तो ये पालक भी आपके पास पड़ी हुई है? लौरी पालक है। इसका क्या रेट है? इसका रेट है 200 रुपये दड़ी। 200 रुपये? 40 रुपये जेड़ा पड़ गया। ठीक है। टमाटर किस तरह दे रहे हैं? ये पेटी 1000 रुपये का। और टमाटर 5 किलो कितने के? 5 किलो 400 रुपये। अगर कोई 1 किलो लेना चाहे तो? हमारा 1 किलो का हिसाब नहीं, हम बन बेचते, थोक का हिसाब है, परचून का। ओके। अच्छा, ये जो टमाटर है ये इसमें कितना किलो होता है इस एक पेटी में? इस पेटी में 3 दड़ी 14 किलो 15 किलो तक होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे फ्रूट सेक्शन में। फ्रूट सेक्शन का रेट मालूम करते हैं कि रेड ब्लड और शकरी माल्टा और किन्नू का रेट क्या है। ये कौन सा माल्टा है? ये रेड ब्लेड है 60 पीस वाला। ये आम मार्केट में बिक रहा है जी, इसका जो है 900 रुपये रेट है। अच्छा, यहाँ ये पूरी जो जाली है इसको क्या बोलते हैं? एक जाली है 60 पीस वाली जाली है। 60 पीस होते हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ पीस होते हैं। ये कितने का है? एक 900 रुपये की। ये 900 रुपए की है। इसमें कितने होते हैं? 60 पीस हैं। ग्रेप फ्रूट का रेट क्या है? ये 400 रुपये। 40 पीस है। इसमें कितने पीस? 40 पीस हैं। ये माल्टा जो है इसको शकरी माल्टा बोलते हैं? जी शकरी माल्टा। इसका क्या रेट है? ये 800 रुपये का। इसमें कितने होते हैं? 60 दाने। 60 दाने 800 रुपए के। जी। और ये कितने का है? ये 1200 रुपये का। 1200 रुपए के कितने दर्जन? 4 दर्जन। 4 दर्जन 1200 रुपए का। जी जी और ये महंगा हो गया है? जी महंगा होगा, फसल कम है ना, उस वजह से महंगा। और ये जो दे रहे हैं ये 48 दाने हैं। और इसमें कितने दाने हैं? इसमें 60 दाने हैं। ये बड़ा खूबसूरत सेब है। ये कहाँ से आया? ये ईरान से आया हुआ है। इसका रेट क्या है? ये इसका इस पेटी का 2800 रुपये, वो जो पीछे लगे उसका 3000 रुपये रेट है। वो भी ईरान से है? जी ईरान के दो। अच्छा, हमारा मुकामी सेब नहीं है? मकामी से भी आ रहे हैं, वो भी तकरीबन ये रेट पड़ रहे हैं। काला कुल्लू, गोल्डन सफेद, ये काला कुल्लू जो है ये भी तकरीबन ये रेट पड़ रहे हैं। तो इसमें एक पेटी में कितना होता है? एक पेटी में 9 किलो 10 किलो होता है। ये कितने का 1 किलो पड़ जाता है? 1 किलो तकरीबन पड़ जाते हैं 300 रुपये पड़ जाते हैं किलो। 300 रुपये पड़ जाते हैं। यानी 250 से 300 रुपए तक? जी 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 बिल्कुल। तो ये आपके पास जो यहाँ पर जो है होलसेल पे ये बिकता है? होलसेल। और इसका इस वक्त क्या खरीदारी हो रही है ज्यादा, या लोग सिर्फ पूछ के चले जाते हैं? खरीदारी बहुत कम हो रहा है इस वक्त। जो है बॉर्डर बंद है, पहले होते इधर
20-30 कंटेनर होते हैं। अभी इस वक्त जो है 2-3 कंटेनर 4 कंटेनर खड़ा हुआ है ईरान वाला। तो इस वजह से कभी ऊपर महंगा होता है, कभी सस्ता होता है। ये 2-3 दिनों के सही महंगा हुआ है, अभी माल कम है। तो अगले आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि सस्ता होगा या महंगा होगा? मजीद महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। क्या को रोजे आ गया, मुसलमान रहता है, फिर रोजों में महंगा करते हैं, सस्ता दे नहीं करते। इसका सीजन है, अभी सीजन है इसका। जी जी, ईरानी सेब का भी सीजन है। वहाँ ईरान में जो है ना सीजन में वो तोड़ते हैं, स्टोरों पे लगाते हैं। फिर इस दिनों में ईरान से इधर अफगानिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आते हैं और मुल्कों पे जाते हैं। क्या हमारा अपना सेब आ रहा है? जी, मुकामी सेब कोटे वाला आ रहा है जी। उसका क्या रेट है? उसका भी रेट है 3500-4000 रुपए पेटी का रेट है तकरीबन। वो क्यों महंगा है? वो तो मुकामी है, वहाँ बॉर्डर तो बंद नहीं है। बस क्या कह सकते हैं, वो भी महंगे है। कभी कोई व्यापारी कहते हैं फसल कम है, कभी कह रहे तकरीबन बेस्ट है, एक जैसा बराबर है। ये जो पेटी है अमरूद की, इसका रेट क्या है? ये सर 1600 रुपये है। इसमें कितना अमरूद होता है? इसमें सर 11 किलो होता है इंशाल्लाह। कहाँ से आता है ये सरगोदे का है सर। अच्छा, ये जो अमरूद है ये महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है? क्या अब सस्ता होगा या महंगा है? ये सर महंगा हुआ है इस टाइम। वो क्यों? क्या फसल नहीं है? फसल का तो बात नहीं है, लेकिन ये अगर रमज़ान का महीना आया है ना, तो ये जितना भी अमरूद स्टॉक हो गया है। ओके, क्या अमरूद भी स्टॉक होता है? जी। ये खराब नहीं हो जाता? नहीं सर, ये कच्चा अमरूद आता है, ये तो कार्बेट के साथ तैयार करते हैं। अच्छा, इसमें 11 किलो आप बता रहे हैं, इसमें 11 किलो होता है, तो ये कितने का है? ये 1600 रुपये सर। 1 किलो कितने का पड़ गया? किलो सर मेरे ख्याल से ये 150 रुपये 160 रुपये पड़ता है। तो मार्केट में तो बहुत महंगा बिकता है। हाँ सर, बस ये तो आगे फिर वो लोग भी कमाते हैं, इधर से उनका खर्चा ज़्यादा होता है। ये इधर से 1600 का हम दे देते हैं, 100-150 रुपये पीछे खर्चा पड़ जाता है, 1700-1800 का पड़ जाता है उन लोगों। मैं इस वक्त केले के स्टॉल पे हूँ। ये केले जो हैं ये पूरे लूंगर जो हैं ये बिक रहे हैं, और हम ये पता करते हैं कि केले का रेट क्या है यहाँ पे। ये 2200 रुपये का है। इसमें ये कितने का एक दर्जन पड़ जाता है? इसमें 200 भी पड़ जाए, 170 भी पड़ जाए, मुख्तलिफ है। यानी कि मोटा केला तो आजकल अंदर तो 250 रुपये पड़ता है, लेकिन हमने अपने हिसाब से खरीदा है। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये 2200 रुपये का है, आपको कितने का पड़ा था? ये 2200 का, इसमें हमारे तक 200 रुपये बचत है। अगर 100 भी बाजे हम दे देते हैं। यानी आपको 2000 का पड़ गया? हाँ, 2000 पड़ गया जी। तो दुकानदार को आप देते हैं ये 2200 रुपये? जितने का लाते उतने का दे देते हैं। इसमें हमारी 200 बचत है। 100 रुपये उनको अगर 2100 देता है ना, 2100 दे देते हैं। कह चलो यार 100 बच गया, शुक्र है खुदा का। काजी साहब, हमने अपने नाजरीन को मंडी की सूरत हाल बताई और यहाँ पर सब्जी और फ्रूट के रेट्स जो है वो मालूम किए। अब हम जायज़ा लेते हैं मार्केट का कि मार्केट में परचून फरोश जो हैं यही सब्जियाँ और फ्रूट जो यहाँ पर इस रेट पे बिक रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के फासले पर उनके रेट्स क्या है। नाज़रीन, मंडी की सूरत हाल तो आपने देखी कि वहाँ पर सब्जी और फलों के रेट क्या हैं। अब हम इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर परचून फरोशों से पूछते हैं कि सब्जी और फलों के रेट क्या हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सब्जी और फल कितने में बिक रहे हैं। टमाटर किस तरह दे रहे हैं? टमाटर 70 रुपये रेट है। तो गोभी? फूल गोभी 60। तो ये शलजम किस तरह दे रहे हैं? शलजम 48-50 रुपये। और इसके अलावा लेमन किस तरह दे रहे हैं? लेमन आपको किलो मिलेगा 100 रुपये। खीरा? खीरा 80 रुपये। अच्छा, धनिया भी होता है, धनिया और ये मेथी और इस तरह पालक, ये गड्डी किस तरह की? पालक गड्डी 40 रुपये की, धनिया 50-40 रुपये। ये मिर्च जो है किस तरह किलो है? मिर्च तकरीबन 80 रुपये किलो है। और गाजर? गाजर 60 रुपये। अच्छा, तो मूली किस तरह दे रहे हैं? मूली भी आपके पास पड़ी हुई है? मूली का रेट कम है, 40 रुपये किलो है। 40 रुपये किलो, ठीक है। तो फलों पे हम आ जाते हैं। फल में ये माल्टा है, ये किन्नू है, किन्नू का क्या रेट है? ये किन्नू 500 रुपये दर्जन है। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं? बहुत ज़्यादा महंगा। सेब किस तरह? सेब 300 रुपये, रेड वाला, अच्छे वाला। और अमरूद है आपके पास? अमरूद भी है। वो किस तरह? अमरूद 120 है। 120 रुपये किलो। जनाब, कैसे हैं? सब्जियां सस्ती हुई हैं या महंगी हैं? सब्जी सस्ती है आजकल। अच्छा, टमाटर किस तरह दे रहे हैं? टमाटर 60-70 रुपये चल रहे हैं। ये प्याज पड़ा हुआ है, आलू पड़े हुए हैं, इसका क्या रेट है? आलू 60 रुपये और प्याज 85 है। 85 यानी 85 रुपये। 85 रुपये। अच्छा, ये हमारे पीछे ये आपके गाजर पड़ी हुई है, इसका क्या रेट है? ये 50-60-50 चल रहा है। और ये है शलजम? शलजम तो बहुत सस्ता है, ये 30-40 रुपये। कितना? 30-40 रुपये। 30-40। और गोभी किस तरह है? वो भी बहुत सस्ती है आजकल, 50 रुपये 40 रुपये ऐसे चल रही है। ओके। मटर किस तरह है?
मटर 80 रुपये 80 रुपये। ये महंगे हैं ना? 80 है, सस्ता ही हो गया काफ़ी। अच्छा, ये शिमला मिर्च है? सस्ती है, मालू भी सस्ता है, सब चीज़ें सस्ती। शिमला मिर्च किस तरह? शिमला मिर्च 120 रुपये किलो है। 120 रुपये किलो, ठीक है। खीरा जो है ना वो तो सस्ता होगा? हाँ, खीरा सस्ता है, 70-80 है, बस ऐसा चल रहा है। कभी 80 हो जाता है, कभी 70 हो जाता है। लेमन किस तरह दे रहे हैं? लेमन बहुत सस्ते हैं, लेमन 100 रुपये 120 रुपये किलो चल रहे हैं। और अदरक और लहसुन? अदरक 100 रुपये पाव है, लहसुन 150 रुपये पाव है। ओके, अच्छा यहाँ पर ये मूली भी पड़ी हुई है, मूली का क्या रेट है? मूली 30 रुपये किलो है, 25-30 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 किलो आलू लें तो वो कितने का आएगा? वो 300 रुपये का है। 300 रुपये का 5 किलो। और प्याज? प्याज 450, 430 का, 430 का। 430 का प्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फल हैं वो महंगे हैं कि वो भी? ठीक है। किन्नू किस तरह है? किन्नू जो है ना वो 350, 370 ऐसा रेट आ रहा है। अच्छा वाला किन्नू जो वो बहुत महंगा है, ठीक है। तो अमरूद का क्या रेट है? अमरूद 180 है किलो। 180? हाँ। केला आपके पास लटका हुआ है बड़ा? 200 है। 124, 194 रेट आ रहा है इसका। केला आजकल ये हफ्ता हो गया, केला थोड़ा महंगा हो गया। बाकी तो पहले सस्ता होता था, 80-100 रुपये होता था। अभी ये एक हफ्ते से केला महंगा है। नाज़रीन, हमने हकायक आपके सामने रख दी है और कोशिश की है कि ये बताया जा सके और दिखाया जा सके कि महंगाई कौन कर रहा है और महंगाई कैसे हो रही है। हमने खेत से लेकर मंडी तक और मंडी से मार्केट तक तमाम हकायक आपके सामने रखे और ये हकायक जनाब वज़ीर आज़म, जनाब वज़ीर ख़जाना और ज़िला इंतज़ामिया जो कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि महंगाई जो मसनूई महंगाई हो रही है वो ना होने दे, उनके सामने रखे। अब ये मामला जो है ये अरबाब इख्तियार पर है कि ये मसनूई महंगाई कैसे कम करते हैं और किसान की हालत कैसे बेहतर करते हैं। अगर ये दोनों काम हो जाएं तो वाक़तन वो दावे जो हुकूमत करती है कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है वो हकीकत का रूप धार जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।